हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं टाइम डिस्टेंस के 5वें लेक्चर में और उसमें आज हम बात करेंगे बुलेट और धवनी की और दो ट्रेनों का मिलने का जो टाइम होगा उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले चैप्टर में अपने। और इसका यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इसमें कि टाइम और बुलेट वाले में इसमें पहले वाला देखेंगे, जैसे ये वाला। एक स्थान से दो गोली 18 मिनट के अंतराल से दागी जाती है और उसी ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को गोली की ध्वनि 16 मिनट के अंतराल से सुनाई पड़ती है। तो यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर पर है सेकंड है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट को यहां से देखना एक बार। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए जहां से गोली दागी जा रही है और यहां से एक ट्रेन है जो मान लो कुछ दूरी पर है। इस बी डिस्टेंस यानी बी पॉइंट पर एक ट्रेन है। पहली गोली यहां से दागी गई और उसके बाद में 18 मिनट बाद में दूसरी गोली दागी गई 18 मिनट के अंतराल से। जैसे सपोज करो यहां से पहली गोली प्रातः 8 बजे दागी गई। पहली गोली कितनी बजे? 8 बजे। और इसकी जो ध्वनि है वो यहां से निकलकर यहां इस बी पॉइंट पर ट्रेन पर बैठे एक आदमी को मान लेते हैं 8 बजकर और 1 मिनट बाद में सुनाई देती है। 8 बज के 1 मिनट बाद में सुनाई देती है, ठीक है ना। और या मान लो 8 बज के 5 मिनट बाद में सुनाई देती है, ऐसा मान लो 5 मिनट बाद में सुनाई देती है। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रेन इधर बढ़ रही है। अगली गोली चलेगी 8 बज के 16 मिनट पर, यानी 16 मिनट के 18 मिनट पर चलेगी। 18 मिनट के अंतराल के बाद में चलेगी। तब तक ये ट्रेन यहां बी पॉइंट से चलकर मान लो इस सी पॉइंट पर आ गई, सी पॉइंट पर पहुंच गई। तो उसे दूसरी ध्वनि जो सुनी वो 16 मिनट के अंतराल से सुनी। यानी पहली अगर उसको 8:05 पर सुनाई दी तो दूसरी 16 मिनट बाद यानी 8 बजकर 21 मिनट पर सुनाई दी, क्योंकि 5 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 मिनट। 8:21 पर सुनाई दी। तो बताइए यहां बी से जो सी तक का डिस्टेंस है वो ट्रेन ने तो 16 मिनट में तय किया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, 16 मिनट में तैयार इसने तय किया, क्योंकि 8:05 में वो यहां थी और 8:21 पर वो यहां है, तो 16 मिनट में। जबकि ध्वनि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो मात्र 2 मिनट में तय कर लेती है। कितने मिनट में? 2 मिनट में, क्योंकि यहां से यहां तक ध्वनि को जाने में 5 मिनट लग रहे थे, जबकि अब उसको यहां 18 से 21 यानी केवल 3 मिनट ही लग रहे हैं। तो बताओ 5 मिनट में से 3 मिनट घटा देंगे तो 2 मिनट ही आया ना। यानी बी और सी के बीच का डिस्टेंस ध्वनि 2 मिनट में तय करती है और ट्रेन उसे 16 मिनट में तय करती है। तो यहां से हम टाइम का और उसका रेशियो ले सकते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां, एक तो मैंने लिख दिया ये ट्रेन और एक लिख दिया मैंने ध्वनि। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ट्रेन जिस डिस्टेंस को 16 मिनट में तय करती है, ध्वनि उस डिस्टेंस को 2 मिनट में तय कर लेती है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 8:1 हो गया। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टाइम का बिल्कुल क्या होता है, प्रतिलोम होती है स्पीड। तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:8, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इसने भी बी से लेके सी तक डिस्टेंस तय किया, इसने भी सी से लेके बी तक का टेन किया। अब बताओ हमें ध्वनि की स्पीड दे रखी है 320, यानी हम 8 की तुलना 320 से करेंगे तो बताइए कितनी बार कट रहा है? 40 बार। तो हम इसको 40 से गुणा कर देंगे तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या आई? 40 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस ट्रेन का स्पीड होगा 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे से हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। गोली 18 मिनट के अंतराल से चलती है, लेकिन ध्वनि उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 मिनट के अंतराल से सुनाई देती है। तो हम ट्रेन के लिए टाइम तो रखेंगे 16 मिनट,
क्योंकि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में अंतराल 16 मिनट का है। इसका मतलब ट्रेन ने 16 मिनट गति की है। जबकि हम ध्वनि के नीचे टाइम रखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, 18 का और 16 का डिफरेंस रखेंगे। तो बताइए डिफरेंस कितना है? 2। तो यहां से हमें अब ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस डायग्राम की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसी से कर लेंगे। ट्रेन के लिए टाइम हम ध्वनि वाला टाइम लेंगे और ध्वनि के लिए जो टाइम है वो इन दोनों का अंतराल लेंगे, 16 और 18 का अंतराल लेंगे और वहां से हम इस प्रश्न को रेशियो से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, एक स्थान से दो गोली 20 मिनट के अंतराल से दागी जाती हैं। दूर जा रही एक ट्रेन में बैठे एक आदमी को गोली की ध्वनि 22 मिनट के अंतराल से सुनाई पड़ती है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की गति हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो वही हमारा तरीका, एक तरफ ट्रेन और एक तरफ रख देंगे अपन ध्वनि। टाइम की बात करें तो बताओ, ध्वनि 22 मिनट के अंतराल से सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब ट्रेन ने 22 मिनट तक गति की है और इन दोनों का अंतराल क्या है? 20 का और 22 का अंतराल क्या है? 2। मतलब ध्वनि उसी डिस्टेंस को 2 मिनट में तय कर लेती है। ट्रेन जिस डिस्टेंस को या ट्रेन जिस दूरी को 22 मिनट में तय करती है उसी दूरी को ध्वनि 2 मिनट में तय कर लेती है। तो दोस्तों यहां से रेशियो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 11:1 आएगा, 11:1 आएगा। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो विपरीत होगा, 1:11 होगा। अब हमें ध्वनि की स्पीड दे रखी है 330, तो 11 की वैल्यू 330 के बराबर, मतलब कितना गुणा? 30 गुणा। तो बताइए 1 का 30 गुणा कितना होगा? तो आप कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। यही चाल होगी ट्रेन की, यानी ऑप्शन नंबर आपका 30 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन ये वाला आएगा दोस्तों। क्योंकि यहां से हमें इसको 33 को 30 कर लो, 30, क्योंकि 11 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? इसमें 3 बार चला जाएगा। तो यहां से 30 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए एक ऐसे एग्जाम्पल में बताइए, इस प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। उसी तरीके से करना है दोस्तों, एक तरफ ट्रेन का टाइम लिखेंगे और दूसरी तरफ ध्वनि का टाइम लिखेंगे। टाइम की बात करें तो ट्रेन को ध्वनि 18 मिनट के अंतराल से सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब ट्रेन ने पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में 18 मिनट तक गति की है और गोली 15 मिनट के अंतराल से दागी जा रही है, तो 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात 3 मिनट में उसी डिस्टेंस को ध्वनि तय कर जाती है। तो बताइए यहां से रेशियो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 से काट दो इसको, तो 6:1 आएगा। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 1:6 आएगा। हमें ट्रेन की गति दे रखी है कितनी? 108 किलोमीटर पर घंटे, लेकिन सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो हम पहले 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5/18 से 18 का भाग इसमें कितनी बार? 6 बार, तो 6×5 = 30, यानी ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है, यानी इसका 30 गुणा। तो बताइए ध्वनि की गति इसका 30 गुणा कितनी होगी? 180 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होगी, किसकी? ट्रेन की। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में उसी से रिलेटेड पर्सन है 12। एक बस डिपो से प्रत्येक 20 मिनट में एक बस निकलती है।
एक आदमी 12 की चाल से गति से डिपो से दूर जा रहा है, उसे बस हर 24 मिनट के अंतराल से मिलती है। तो ये कहता है बस की गति कितनी है, बस की स्पीड हमें बतानी होगी। तो दोस्तों वे इसी प्रकार से प्रश्न है। आदमी और बस, देखो आदमी को बस 24 मिनट के अंतराल से मिलती है। इसका मतलब आदमी जिस दूरी को 24 मिनट में तय करेगा, उसे बस दोनों के अंतराल, यानी दोनों का अंतराल कितना, 4 मिनट में तय कर लेगी। ये इसके टाइम का रेशियो होगा। ये इसके क्या होगा, टाइम का रेशियो। क्योंकि आदमी है ना, वो पहली बस मिलने के बाद दोबारा उसको बस 24 मिनट बाद मिली, मतलब आदमी ने 24 मिनट तक गति की, तब उसे दूसरी बस मिली। लेकिन बस तो हर 20 मिनट से निकलती है। इसका मतलब यहां 24 मिनट के अंतराल से मिल रही है, तो ये 4 मिनट उसको क्या लगे, बस को पहले वाले, बस को आदमी तक जाने में, मतलब पहले वाली डिस्टेंस को कवर करने में लगा है। तो यहां से काट देते हैं इसको, तो क्या आएगा, 6:1। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 1:6 होगा। अब बताओ, हमें आदमी की स्पीड 12 दे रखी है, तो आदमी की स्पीड 12 है किलोमीटर पर घंटे। तो मैं इसका 12 गुणा कर दिया, तो यहां से इसका 12 गुणा कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे ये बस डिपो है, यहां डिपो से बस निकलती है हर बस, और मान लो पहली बस इस पॉइंट ए पर आदमी से मिली, यानी यहां पर आदमी खड़ा था, पहले आदमी यहां था उस समय जब पहली बस उसको मिली, और दूसरी बस मिली तब आदमी यहां था, तब आदमी उसका यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर। तो पहली बस और दूसरी बस मिलने के बीच आदमी ने 24 मिनट तक गति की है। यानी मान लो यहां से कोई बस है, वो प्रातः मान लो 5 बजे चली, और उसे पहली बार व्यक्ति को मान लो वो 5:20 पर मिली। काफी दूर था आदमी, वहां पर उसको 5:20 पर मिली, और अगली बस 5:20 पर निकली, वो इसे 24 मिनट बाद, मतलब 20 में 24 जोड़ दो कितना हुआ, तो उसे 5:44 पर वो मिली। तो बताइए यहां से यहां तक व्यक्ति ने कितना टाइम लगा। तो आप कहेंगे सर व्यक्ति को 24 मिनट पूरे लगे। 5:20 पर व्यक्ति यहां था और 5:44 पर व्यक्ति यहां है, मतलब 24 मिनट उसको लगे हैं। लेकिन देखो 5:20 पर आपकी पहली बस यहां थी, अब ये 5:20 पर दूसरी बस यहां से निकली और यहां 5:44 पर पहुंच गई। तो बताओ पहले बस को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा था। तो 5 बजे रवाना होकर 5:20 पर, यानी 20 मिनट में पहुंच रही थी, और बस अब यहां से 5:20 पर निकली, वो यहां 5:44 पर, मतलब 24 मिनट में ये डिस्टेंस तय कर रही है। तो बताओ ये बीच का डिस्टेंस 4 मिनट में ही तो तय किया उसने। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है, उसे आदमी 24 मिनट में तय करता है, तो बस उसको 4 मिनट में तय करती है। बस उसको कितने मिनट में, 4 मिनट में तय करती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप आदमी के लिए, यानी जो रास्ते में आपको मिला है, उसके लिए आप टाइम ये रखेंगे, और बस के लिए दोनों का अंतराल लेंगे। जैसे गोली के लिए ले रहे थे ना, वैसे ही इसके लिए अंतराल लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न कीजिए आप। जल्दी से इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। देखो दोस्त, वही प्रश्न आ गया गोली और
गोली चल रही है कितने अंतराल से, 32 मिनट के अंतराल से। तो आप अब लिखेंगे यहां पर ट्रेन और ध्वनि। बोलो 35 मिनट के बाद में दूसरी ध्वनि सुनाई दी, इसका मतलब ट्रेन को गति करते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। जबकि ध्वनि को 32 और 35 का डिफरेंस कितना, 3 मिनट। इसका मतलब जिस डिस्टेंस को ट्रेन 35 मिनट में खत्म करेगी उस डिस्टेंस को ध्वनि 3 ही मिनट में खत्म करेगी। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3:35 होगा। हमारे पास सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो क्यों ना इस 97.2 को पहले किस में बदल दिया जाए, मीटर प्रति सेकंड में। तो बताइए किससे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5/18 से गुणा कर लेते हैं। मैंने यहां से इसको गुणा करता हूं, 5 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो ये तो दशमलव से हट गया, 7×5 35 और 1 36 और 9×5 45 और 3 48। इसमें भाग लगाएंगे हम 18 का, 18 दूनू 36, बच गए कितने 12 और आगे से 6 उतारेंगे। 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी ये इसका मान आ गया 3 यूनिट की वैल्यू 27 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। इसका मतलब 9 गुना, तो बेटा यहां भी 9 गुना कर दीजिए। बताओ 5 नाम 45, 9 27 और 4 31, 315 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी ट्रेन की उस ध्वनि की स्पीड होगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, और एक आदमी यहां ए से चलना शुरू करता है S1 की स्पीड से, तो उसे बी तक जाने में T1 टाइम लगता है। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से बी से रवाना होता है और ए तक जाने में T2 टाइम लगता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों के लिए सिमिलर है, एक ए से बी गया है, एक बी से ए आया है, तो बताइए स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के रिवर्स रेशियो के बराबर होगा। यानी S1/S2 बराबर होगा T2/T1। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो कीजिए दोस्तों ये वाला पहला एग्जाम्पल। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चली और स्टेशन बी पर शाम को 7 बजे पहुंचती है। यानी कितने घंटे में, 12 घंटे बाद में पहुंचती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से रवाना हुई सुबह 7 बजे, मतलब सेम टाइम, और स्टेशन ए पर शाम को 3 बजे पहुंची। यानी कितने घंटे बाद, 7 और 8 15, यानी 8 घंटे बाद में पहुंचती है। तो दोनों का मिलने का समय बताना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहां से। ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, और ये एक दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। यहां से जो ट्रेन चली ए से और बी की ओर जा रही है, इस ट्रेन ने यात्रा 12 घंटे में पूरी करी। रवाना कितनी बजे हुई थी, 7 बजे रवाना हुई थी, 7 AM पर रवाना हुई और यहां पहुंच गई 7 PM पर, यानी 12 घंटे के बाद। एक ट्रेन यहां से रवाना होती है और वो इसके लिए आ रही है, इस पॉइंट के लिए, और वो भी रवाना होने का टाइम 7 बजे का ही है, 7 AM। दोनों सेम टाइम रवाना हुई और ये 3 बजे पहुंचती है। यानी कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद पहुंचती है। तो मैं कहता हूं समय का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो है, पहले T1 12 है और T2 कितना है, 8 है। तो बताइए यहां से कितना आया, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2, तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2:3 है। यानी मैंने मान ली स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटे और 3 किलोमीटर पर घंटे मान ली। यानी मैंने S1 कितनी ले ली, S1 बराबर 2 किलोमीटर पर घंटे ले ली, और मैंने S2 बराबर ले ली 3 किलोमीटर प्रति घंटे ले ली। तो बताओ क्या ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
यानी S1 को T1 से गुणा कर दो। तो बताइए 2 गुणा 12 कितना होगा? 24। तो ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। या आप S2 को 3 को गुणा कर दो 8 से, तो 8 थी 24, यानी डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर आएगा। तो बताइए एक ट्रेन यहां से रवाना हुई, एक ट्रेन यहां से रवाना हुई, तो ये जो दूरी है 24 किलोमीटर, इसको रिलेटिव स्पीड से तय करना होगा। तो बताओ तय करने में लगा समय, तो बराबर आएगा 24 बटे रिलेटिव स्पीड 5 हो जाएगी। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो बताइए 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 चौके 20, बचे कितने? 4। तो 4 बटे 5 घंटे का टाइम लगेगा। मैं इसको क्वांटिटी को अगर 60 से गुणा कर दूं तो ये 12 बार कटेगा, यानी 12 चौके 48। 4 घंटे और 48 मिनट बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो बताओ रवाना कितनी बजे हुई थी? 7 बजे। तो 7 में 4 घंटे और 48 जोड़ दो तो 11:48 पर ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगी? मिलेंगी। 11:48 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी आगे हम ऐसे नहीं लिखेंगे इनको अलग अलग S1 S2, हम सीधा क्या करेंगे? S1 को मल्टीपल कर देंगे T1 से, यानी बार दोनों 24, या फिर हम S2 को मल्टीपल कर देंगे T2 से, तो भी 24, यानी एक हाफ का डिस्टेंस आ जाएगा। और इसी डिस्टेंस में हम भाग लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, यानी 2 + 3 5 का, तो हमारा टाइम आ जाएगा। और ये टाइम हम ऐड कर देंगे जहां से शुरू आए। अगर शुरू होने का टाइम अलग अलग हुआ तो फिर पर्सन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है, एक ट्रेन ए से प्रातः 10 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 3 बजे पहुंचती है। कितने घंटे बाद में? तो आप कहेंगे सर 5 घंटे बाद में। 10 बजे शुरू होकर 3 बजे पहुंच रही है, 5 घंटे बाद में पहुंच जाएगी। दूसरी ट्रेन बी से शुरू होगी और 11 बजे चल करके और शाम के 6 बजे स्टेशन कहां पहुंचेगी? ए पर। तो बताओ ये कितने घंटे में? 7 घंटे में। 11 बजे रवाना हो रही है तो 6 बजे तक 7 घंटे हो गया। तो सेम वैसे ही हम यहां से कर सकते हैं। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन है मान लो बी। जो ट्रेन यहां से रवाना होके यहां जा रही है उसका टाइम तो है 5 घंटे, इसको तो लगते हैं 5 घंटे। और जो ट्रेन इधर से बी से रवाना होके यहां आ रही है उसको लगते हैं 7 घंटे, लेकिन टाइमिंग अलग है। ये 10 बजे रवाना होती है 10 AM पर, और ये रवाना होती है 11 AM पर। इसका मतलब ये ट्रेन थोड़ी जल्दी रवाना होती है, 1 घंटा जल्दी रवाना होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से निकाल लेंगे। चलो टाइम का रेशियो लेते हैं। पहले ए द्वारा लिया गया टाइम 5 घंटे, दूसरी द्वारा 7 घंटे। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 7:5 होगा। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 7:5 होगा। अब मैं कहता हूं 7 को गुणा कर दे 5 से, तो 7 × 5 = 35। तो बताइए डिस्टेंस 35 किलोमीटर हो जाएगी। या आप 5 को गुणा कर दीजिए T2 से, यानी 7 से, तो भी 35 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? 10 बजे ये ट्रेन रवाना हो चुकी, लेकिन ये वाली ट्रेन 11 बजे रवाना होगी। इसका मतलब ये 10 से लेके 11 बजे तक अकेली गति करेगी। उस समय कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगी क्योंकि सामने वाली ट्रेन अभी रवाना ही नहीं हुई है। तो बताओ 10 से 11 के बीच में कितने घंटे? 1 घंटे। तो ये ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? तो आप कहेंगे सर 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो बताइए 35 में से 7 तय कर ली तो बची कितनी? तो आप कहेंगे सर 28 किलोमीटर और बच गई। तो इससे तय करने के लिए रिलेटिव स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए 7 + 5 कितने? 12। इसको 12 से काट लीजिए। 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 3 का भाग देंगे 2 बार गया, 1 बचेगा तो 1/3, जिसको आप मिनट में बदलना चाहो तो 20 मिनट के बराबर आएगा। यानी आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे और 20 मिनट होगा। लेकिन ये 2 घंटे 20 मिनट कब लगेगा? 11 बजे बाद में लगेगा,
क्योंकि 10 से 11 बजे तक 1 घंटे में 7 किलोमीटर तो ये चल चुकी है। उसके बाद में रिलेटिव स्पीड से टाइम लगेगा, यानी 11 बजे बाद में रिलेटिव स्पीड से जो टाइम आएगा वह जोड़ना है 11 में। तो बताओ 11 में 2:20 जोड़ दो, कितने होंगे? 1:20, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होगा। यानी 2 घंटे और 20 मिनट किस में जुड़ेगा बेटा? 11 बजे में जुड़ेगा। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13:20 होगा। 13:20 का मतलब क्या होता है? 1:20, यानी दोपहर 1:20 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल कीजिए आप। चलने का टाइम सिमिलर है यहां पर। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, आप पढ़िए हमारे साथ साथ। गारंटी लेते हैं आपका सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। एक ट्रेन दिल्ली से रवाना होगी और दूसरी ट्रेन आगरा से। ये पॉइंट है आगरा। दिल्ली से जो रवाना हुई वो 8 बजे रवाना होकर यहां आगरा पहुंचती है 10 बजे, यानी कितने घंटे में? 2 घंटे में। आगरा से जो रवाना होकर दिल्ली जाती है वो पहुंचती है 8 बजे चलकर 11 बजे, यानी 3 घंटे में पहुंचती है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे सर पहली ट्रेन के लिए 2 है और दूसरी ट्रेन के लिए 3 घंटे है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3 और 2 होगा। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी? तो S1 को T1 से गुणा कर लो, S इंटू T1 कितना होगा? 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो हमने मान लिया दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस मात्र 6 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन सेम टाइम शुरू हुई है। ये ट्रेन भी 8 बजे रवाना हुई है 8 AM पर, और ये ट्रेन भी 8 AM पर रवाना हुई है। इसका मतलब दोनों एक साथ रवाना हुई है, तो टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड से तय होगी। तो बताइए मिलने का टाइम क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड 3 + 2 कितनी होगी? 5। तो 6 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1 सही 1/5, जिसको हम 60 से गुणा करके मिनट में बदल सकते हैं 12। 1 घंटे और 12 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो ये 1 घंटा 12 मिनट किस में ऐड करना है? 8 बजे में ऐड करना है। तो बेटा 8 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ेंगे तो 9/12 इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस पर्सन के उत्तर होंगे 1 नंबर ऑप्शन। 9:12 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा उससे, कि मान लो एक आदमी यहां ए से चलना शुरू करता है और उसने यात्रा मान लो जाते समय पैदल तय की है, तो उसे T1 टाइम लगा, और आते समय मान लो वो अपनी यात्रा साइकिल से तय करता है, तो उसे टाइम T2 मान लो। अगर हमें पैदल जाने का और साइकिल से आने का टाइम दे रखा है उसने, मतलब आपको T1 + T2 दे रखा है, साथ में आपको दोनों तरफ पैदल जाने का, यानी पैदल ही जाने का और पैदल ही आने का, यानी T1 जाने में लगेगा और T1 ही आने में, ये भी आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है। और आपसे पूछेगा साइकिल से ही जाने में और साइकिल से ही आने में, यानी आपको T2 + T2 पूछेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2T1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2T2 होता है। तो यदि हम इस वाले इक्वेशन को 2 से गुणा करके अगर ये वाला इक्वेशन घटा देंगे तो हमारे पास यही तो बचेगा, क्योंकि 2 से गुणा होने पर ये क्वांटिटी क्या आएगी? 2T1 और 2T2 आएगा। अगर इसमें से 2T1 घटा देंगे तो 2T1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये क्वांटिटी बच जाएगी। और अगर हम ये घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2T1 बच जाएगा, यानी ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान है। तो कीजिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है
एक आदमी ए से बी तक पैदल जाता है और बी से ए तक घुड़सवारी से वापस आता है तो उसे 4 घंटे और 35 मिनट का समय लगता है। मतलब मैंने कहा कि पैदल जाता है और घुड़सवारी से यानी घोड़े से वो वापिस आता है, किसका प्रयोग करके? घोड़े का प्रयोग करके वापिस आता है। मान लो पैदल जाने में यात्रा टाइम है T1 और घोड़े से यात्रा टाइम है T2, तो इसने क्या दे रखा है? पैदल जाना यानी T1 दे रखा है प्लस घोड़े से आना यानी T2 दे रखा है, और ये टाइम दे रखा है आपको 4 घंटे और 35 मिनट दे रखा है। 4 घंटे और 35 मिनट दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है? उसने दोनों ओर यात्रा पैदल की होती तो टाइम 6:52 लगता। मतलब पैदल ही जाना है यानी T1 प्लस पैदल ही आना है यानी T1, ये हमें दे रखा है 6 घंटे और हमें 52 मिनट का टाइम दे रखा है। तो बताइए T1 प्लस T1 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये 2T1 होता है। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो बताओ 4 घंटे को 2 से गुणा करूंगा तो 8 घंटे, 35 को 2 से गुणा करूंगा तो 70 मिनट में से अगर मैं ये इक्वेशन घटा दूं तो मेरे पास ये कैंसिल होके 2T1 आएगा, 2T2 आएगा। मतलब 2T2 की वैल्यू आएगी और 2T2 का मतलब होता है T2 प्लस T2। मतलब घोड़े से ही जाना और घोड़े से ही आना। और हमसे यही तो पूछा गया कि दोनों और घुड़सवारी से यात्रा का टाइम बताओ। तो बताइए 8 में से 6 गया तो 2 घंटे और 70 में से 52 गया तो 18 मिनट। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 2 घंटे 18 मिनट यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जाने का टाइम T1 आने का T2 है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू 4:35 थी, तो मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया है। तो 2 से गुणा करने पर 8:70 आई। 8:70 में से 2T1 घटा देंगे 6:52, तो हमारे पास 2T2 बचेगा यानी घोड़े से जाना और घोड़े से ही आना। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल कीजिए आप। एक आदमी ए से बी तक पैदल जाता है, बी से ए तक घोड़े से वापिस आता है तो 5 घंटे 35 मिनट। तो वही बात, पैदल के लिए आप टाइम मान सकते हो क्या? T1, और घोड़े के लिए टाइम मान सकते हो T2। तो बताइए T1 प्लस T2 का योग हमें दे रखा है 5 घंटे और 25 मिनट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 5:25 लिख दिया मैंने इसको। अभी मैं कहता हूं कि मेरे को दोनों ओर यात्रा पैदल तय की होती, मतलब T1 प्लस T1 तो 2T1 लिख सकता हूं मैं इसको, यानी पैदल ही जाना और पैदल ही वापिस आना, तो T1 प्लस T1 2T1 हो जाएगा। और वो टाइम है 7 घंटे 55 मिनट। तो 7 घंटे 55 मिनट हमें चाहिए क्या? दोनों ओर घुड़सवारी का टाइम, मतलब दोनों ओर घुड़सवारी यानी T2 चाहिए, 2T2 चाहिए। तो मैं कहता हूं इक्वेशन फर्स्ट का डबल कर दीजिए। तो इसका डबल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा भाई? 10:50 आएगा। 10:50 में से ये वाली क्वांटिटी घटा देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 50 में से 55 घटाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं घटाया जा सकता। तो 1 घंटा इधर लेंगे आप दहाई के रूप में, केरी के रूप में लेंगे, तो बताओ यहां हुआ आके मिनट में बदल जाएगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो बताओ 60 प्लस 50 कितनी होगी? 110। 110 में से 55 घटाएंगे तो 55 मिनट बचेंगी। यहां बच गए 9, 9 में से 7 गए तो 2, यानी आपका आंसर होगा 2 घंटे और 55 मिनट। प्रश्न का उत्तर होगा 2 घंटे 55 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। और अगला एग्जाम्पल है, एक आदमी ए से बी तक बाइक से जाता है और बी से ए तक रेल से वापिस आता है तो उसे 3 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। यदि उसने दोनों ओर यात्रा रेल से की होती तो उसका 1 घंटा और 10 मिनट बचता। तो दोनों ओर बाइक से यात्रा का समय बताइए। अच्छा प्रश्न है, उससे रिलेटेड वही प्रश्न है
तो चलिए दोस्तों इस एग्जाम्पल को हम हल करते हैं। यहां पर वही बात है, एक तरफ बाइक से जाता है, एक हमारे को बाइक का प्रयोग करना है, एक बार रेल का प्रयोग करना है। मान लो यात्रा बाइक से T1 समय में तय होती है और रेल से T2 समय में तय होती है। तो इसने दे रखा है कि बाइक से जाएगा, रेल से आएगा, तो T1 प्लस T2 ये दे रखा है आपको 3 घंटे और 15 मिनट, यानी 3:15 मैंने इसको लिख दिया है। अब आप कहेंगे कि यदि मैं दोनों ओर यात्रा रेल से करता, मतलब T2 जाने में और T2 आने में, मतलब 2T2, T2 ही जाने में और T2 आने, तो उसका 1 घंटा 10 मिनट बचता। बचता लिखा है बेटा यहां पर, 1 घंटा 10 मिनट लगता नहीं, 1 घंटा 10 मिनट कम लगता उसको, यानी इतना बच जाता टाइम पहले की तुलना में। तो आपको 3:15 में से 1:10 कम करके रखना है। तो बताइए क्या आएगा, 2:05 कितना आएगा, 2 घंटे और 5 मिनट लगता उसको। 1 घंटा और 10 मिनट बच जाता उसका, यानी पहले यात्रा 3:15 में हो रही थी, उसकी तुलना में 1 घंटा 10 मिनट उसको कम लगता, यानी उसका बचता। अब कर सकते हैं, हमें चाहिए दोनों ओर बाइक से यात्रा का समय, यानी T1 प्लस T1 यानी 2T1 चाहिए। तो बताइए मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डबल कर दूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इसका डबल कर दीजिए। तो ये आएगा 36, कितना आएगा 36, में से ये घटा देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो घटाइए बेटा, 30 में से 5 गया तो 25, और यहां 2 6 में से 4 गया तो 2, 4 घंटे और 25 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर होंगे 4 घंटे और 25 मिनट। दोस्तों आज की क्लास में हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, तीनों बड़ी आसान है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अलग कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे इसी चैनल पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।